अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला किया और कैसे ईरान ने इसका सख्त और फौरन जवाब देते हुए मिसाइल हमलों की बारिश कर दी। दोनों मुल्कों के बीच एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। ये दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा नहीं बल्कि अब ये पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के कई अहम शहरों को निशाना बनाया, जिनमें तेहरान भी शामिल है, जो ईरान का दारुल हुकूमत है। इन हमलों का निशाना सिर्फ आम मकामात नहीं बल्कि ईरान के सबसे सेंसिटिव इदारे थे, जैसे इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का दफ्तर भी इन हमलों की जड़ में आया। कहा जा रहा है कि हमलों के बाद आयतुल्लाह अली खामनेई को फौरन एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सूरत हाल कितनी नाजुक हो चुकी है। इस पूरे ऑपरेशन को इसराइल ने लॉयंस रोर का नाम दिया है और अमेरिका ऑफिशियल्स के मुताबिक ये सिर्फ इसराइल का नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट और इसराइल दोनों मिलकर फौजी ऑपरेशन था। अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बातचीत जारी थी, यानी कि डिप्लोमेसी के दरमियान अचानक जंग जैसा कदम उठाया गया। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इशारा दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फौजी कदम उठाया जा सकता है। इसका कहना था कि अमेरिका अपने शहरियों की हिफाजत के लिए ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने पर काम कर रहा है, लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने खामोश रहने के बजाय सख्त जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 400 मिसाइलें फायर की, जो इसराइल की तरफ भेजी गई। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर एक भी मिसाइल ईरान के ऊपर आके गिरेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जड़ में आ जाएगा, और ऐसे ही दिख रहा है। इसके साथ ईरान ने सिर्फ इसराइल को नहीं बल्कि गल्फ के ममालिक में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब इमारात में अमेरिकन बेसेस पर मिसाइल हमले किए गए। यूनाइटेड अरब इमारात की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तस्दीक की कि उन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, लेकिन उनके डिफेंस सिस्टम ने अक्सर मिसाइल्स को हवा में तबाह कर दिया। इसके बावजूद अबू धाबी में मिसाइल के टुकड़ों के गिरने से नुकसान हुआ है और एक एशियन शहरी की मौत की भी खबर मिली है। इस वाक़े ने वहां के लोगों में खौफ और अफरा तफरी पैदा कर दी और शहर के कई हिस्सों में पैनिक देखा गया। दुबई और अबू धाबी में मुसलसल धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिससे अंदाजा होता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है। बहरीन ने भी इन हमलों को अपनी सोवरेनिटी पर सीधा हमला करार दिया है और इसे ट्रीचेरियस यानी दगा देने वाला हमला कहा। यूएई ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस हमले का जवाब देने का पूरा हक रखता है। दूसरी तरफ यूरोपियन भी इस सूरत हाल पर सख्त परेशान है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास ने इस डेवलपमेंट को बहुत ही खतरनाक करार दिया है और तमाम पार्टी से अपील की है कि सिविलियंस की हिफाजत की जाए और इंटरनेशनल लॉ का एहतराम किया जाए। यूनाइटेड किंगडम ने भी यह खौफ जाहिर किया है कि यह तनाज़ा कहीं पूरे इलाके में बड़ी जंग की शक्ल ना इख्तियार कर ले। इनका कहना है कि इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त अपने शहरियों की हिफाजत करना है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की हिमायत करते हुए कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के अमन के लिए खतरा है और अमेरिका का कदम इसको रोकने के लिए ज़रूरी था। आपको बता दूं कि अमेरिका जो कुछ भी करता है पहले से ही ऑस्ट्रेलिया उसको सपोर्ट करता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हमले को ब्रूटल एयर ऑपरेशन करार दिया है और कहा है कि यह सब कुछ उस वक्त किया गया जब बातचीत चल रही थी। इनका कहना है कि दुश्मन समझता है कि इस तरह के हमलों से ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान कौम कभी पीछे नहीं हटेगी। इसराइल में भी ईरानियंस मिसाइल के टुकड़े मुख्तलिफ इलाकों में गिरने की रिपोर्ट है, लेकिन किसी के जानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं हुई है। इन तमाम सूरत हाल ने मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है। एयर स्पेस बंद किए गए हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही है और मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक पोटेंशियल रीजनल वॉर का आगाज भी हो सकता है अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। निगरान रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगले चंद घंटों और दिनों में जो फैसले होंगे वो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डाल सकते हैं। तो जो जंग शुरू हुई है वो अभी तक की सारी अपडेट आपने इस वीडियो के अंदर सुन ली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।